शिक्षक को समान काम के समान वेतन मांग रहा है, तो न्याय उचित है क्या? जो 2 दिन के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दो, लेकिन जो मांग मैंने बिहार के जनहित में रखा है उस चीज को मान लो। जो सेविका सहायिका का मानदेय का वेतन बढ़ाने की मैंने मांग की थी, मैंने जो बिहार में डीजल और पेट्रोल पर से वैट टैक्स बिहार सरकार से घटाने की मांग की थी, मैंने सरकार से जो ST छात्र है इसको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, उसने लागू करने की बात की थी। ये सारे विषय पर मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा, सदन का नेता नीतीश कुमार जी है, सदन का नेता ने निलंबन का प्रस्ताव नहीं लाया। संविधान से हटकर मेरे साथ कार्रवाई किया गया है। सवाल मेरे माफी मांगने और न मांगने का नहीं है जी। सवाल मेरा यह है, जो जनहितकारी विषय मैंने उठाया था, जो सेविका सहायिका का मानदेय का वेतन बढ़ाने की मैंने मांग की थी, मैंने जो बिहार में डीजल और पेट्रोल पर से वैट टैक्स बिहार सरकार से घटाने की मांग की थी, मैंने सरकार से जो ST छात्र है इसको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, उसने लागू करने की बात की थी। ये सारे विषय पर मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। ये माइक के बंद करने के कारण जब विधानसभा में माइक बंद कर दिया गया था, कैमरा हटा लिया गया था, जो घटनाक्रम हुई और जिस प्रकार एक दलित के बेटा को आवाज़ को दबा दिया जाता है एक साजिश के तहत सरकार के दबाव में, ये सारे विषय पर मुझे 2 दिनों तक निष्कासित किया गया। मैं अपने निष्कासन पर भी अड़ा हूं और मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं, जो 2 दिन के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दो, लेकिन जो मांग मैंने बिहार के जनहित में रखा है उस चीज को मान लो। लखिंदर पासवान को निष्कासन पर कोई चिंता नहीं। अभी स्पीकर ने कहा है कि आप माफी मांग लीजिए, सदन चलना जरूरी है, माफी मांग लीजिए। कि आप समझ लीजिए, लोकतंत्र के मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में संवैधानिक जो अधिकार मेरा है, वो न्याय संगत जो संवैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कहीं से नहीं है, किसी भी विधायक का निलंबन का प्रस्ताव जो सदन का नेता होता है वह लाता है। लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा, सदन का नेता नीतीश कुमार जी है, सदन का नेता ने निलंबन का प्रस्ताव नहीं लाया। एक जो कहीं संविधान में ऐसा नहीं है, जो विधानसभा में जो विधानमंडल दल के नेता प्रस्ताव नहीं लावे और संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव लावे, ये बिल्कुल अनुचित है। संविधान से हटकर मेरे साथ कार्रवाई किया गया है। विजय कुमार चौधरी जी केवल जवाब दे देना, क्या निलंबन का प्रस्ताव देने का अधिकार उनको है? क्या निलंबन का प्रस्ताव सदन का नेता का देने का अधिकार है? माफी मांगिएगा। किसी भी परिस्थिति में बिहार के दलित समाज के बेटा के साथ अन्याय ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 और 25 में इसका जवाब बिहार के दे देगा। जो संवैधानिक अधिकार है, मेरे संवैधानिक अधिकार को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अस्त्र को, उस अधिकार से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। लखिंदर जी, एक सवाल है हमारा कि मानदेय का जो बात है वो लगातार प्रोटेस्ट करते आ रही हैं गर्दनी बाग में महिलाएं। ये तीसरा बार वो प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। इससे पहले आपने कभी सवाल उठाया था? जब आपकी सरकार थी तो आपने आप समझ लीजिए, मैं प्रथम बेर बिहार विधानसभा में आया हूँ। मैं पिछला विधानसभा में भी इस बातों को रखा था। उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे जो आज मुख्यमंत्री है। मैं इस विधानसभा में रखा हूँ। किसी भी व्यक्ति के 5950 रुपया मानदेय देना, एक सेविका को, एक सहायिका को 2960 रुपया मानदेय देना, ये 100 रुपया से भी कम है। ये क्या न्याय उचित है? क्या सरकार यही चाहती है? शिक्षक को समान काम के समान वेतन मांग रहा है, तो न्याय उचित है क्या? बीजेपी सरकार तो यह बीजेपी, यह जो भारत, आपको जानकारी ले लीजिए। हाँ। यह अभी सेविका और सहायिका जो मानदेय है उसका जो है 60% आज भी भारत सरकार दे रही है। जो 5975 रुपया दिया जाता है उसमें 4500 रुपया भारत से सरकार देती है और शेष पैसा, हम तो वही कह रहे हैं ना, जितना भारत सरकार दे रही है सहायिका और सेविका का वेतन, उतना ही वेतन आप दे दो। सरकार वही तो मजा मांग है ना। सरकार के एक दलित ही विधायक वो कह रहे हैं कि लखिंदर पासवान जी हाथरस के मामले में कुछ बोलेंगे क्या? जो परिवार को जो वहाँ रेप के अक्यूज थे उनको जो है दोष थी, मतलब मुक्त कर दिया गया। किसी भी परिस्थिति में देश संविधान से चलती है। कानून को जला दिया, आपको याद है हाथरस का मामला? जो बच्ची जहाँ उत्तर प्रदेश के मामला हो या बिहार का मामला हो, किसी भी देश के किसी भी राज्य का मामला हो, किसी भी कोने की मामला हो, न्याय संगत कार्रवाई होनी उचित है। न्याय संगत कार्रवाई हो रही है वहाँ। बिल्कुल। परिवार वालों का आरोप है, उनकी भाभी का आरोप है कि सरकार जो है वो ठीक से न्याय नहीं कर रही है। बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई होना अति आवश्यक है।
उनके किसी- भाभी का कहना न्याय संगत काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल पीड़िता संवैधानिक है। न्याय संगत अधिक कार्यवाही उन पर होनी ही चाहिए, ये मैं भी मांग करता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे लखविंदर पासवान, जिनको विधानसभा से कल निरस्त किया गया था 2 दिनों के लिए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो ST SC की छात्रों की छात्रवृत्ति जो बंद की गई थी, उसको लेकर के जब उन्होंने आवाज़ उठाया तो विधानसभा में उनका माइक का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर के तोड़े। और जब उनसे ये कहा गया कि जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के विधानमंडल को, उन्होंने ये कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लेंगे तो सत्र चलता रहेगा, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए वो राज्यपाल के पास आए थे, जहां पर क्या कुछ बातें हुई आपने सुना। एक बार लखविंदर पासवान ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जो दलित वंचित लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई छात्रवृत्ति के लिए, और इस तरह से उनके साथ गलत हुआ और वो इस पर झुकेंगे नहीं, इस पर और बढ़ चढ़ करके आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे कितने भी दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए या फिर 2 सालों के लिए निरस्त कर दे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। तो बहरहाल बनी रहे हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।